क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में संस्कृत का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे 12 दिसंबर के लिए। जिसको अच्छे अंक चाहिए संस्कृत के पेपर में वो पूरा वीडियो आप देखें और एक एक प्रश्न आप कंप्लीट करें। तो ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो जितने भी प्रश्न आज की इस क्लास में मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाली हूँ, सभी प्रश्न के आंसर आपको पीडीएफ में मिलेंगे। देख सकते हैं ये पूरा पेपर है आपका, तो सारे के आंसर मैं आपको दूंगी और नंबर भी दूंगी साथ में, आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न उचितम विकल्प चित्वा लिखत। तो पहला है रामे नीति रूपम कस्य विभक्त अस्ति, तो इसका आएगा तृतीया। दूसरा है राजन शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन से रूपम अस्ति, तो इसका आएगा राजन। तीसरा है रमा इति शब्द से बहुवचन से रूपम अस्ति, तो इसका आएगा रमा नाम, ये यहाँ पे। और चौथा है रामाभ्याम इति पदम कस्य वचन से अस्ति, तो द्विवचनम आएगा। और इदानी वायुमंडलम डेडेस प्रदूषितम अस्ति, तो भ्रसम इसका आंसर आपका रहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। अगला है औद्योलिखितेषु अव्ययम नास्ति, तो इसका आएगा अस्तु। और ये आपके रिक्त स्थान है। पहला है विरुद्धम भोजनम इतनयो पदायो विशेष पदम डेडेस अस्ति, तो इसका आएगा भोजनम आंसर। दूसरा है मधुरानी गीतानी इतनयो पदायो डेडेस विशेष पदम अस्ति, तो इसका आएगा गीतानी। तीसरा है वनम इतर से पराय पदम डेडेस अस्ति, तो इसका आएगा कानम। और कुट्टिलम इतर से पराय पदम डेडेस अस्ति, तो इसका आएगा वक्रम। और निर्लम इतर से विलोम पदम डेडेस अस्ति, तो इसका आंसर रहेगा आपका समलम। और सार्थकम इतर से विलोम पदम डेडेस अस्ति, तो इसका आएगा निरर्थकम। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। और बाकी जो प्रश्न हम पढ़ेंगे, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगी, कॉल कर लीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिसमें एक एक प्रश्न का आंसर आपका रहेगा अथवा सहित, तो कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको जोड़ियां करनी है। तो पहला है सूर्य प्लस उदय, तो इसका आंसर रहेगा आपका गुण संधि। दूसरा है त्रिभुवनम, तो इसका आंसर रहेगा आपका दिग्गज समास। तीसरा है सदैव, तो इसकी रहेगी वृद्धि संधि। चौथा है हिमालय, तो इसका आएगा दीर्घ संधि। अगला है आपका त्रिमुखी, तो त्रिमुखी की जोड़ी रहेगी दिग्गज समास। छठा है अनुरूपम, तो अनुरूपम की जोड़ी रहेगी अवयवी भाव समास। तो ये आपकी 6 जोड़ियां हो गई। अब हमारा जो अगला प्रश्न है इसमें एक वाक्य में उत्तर करना है आपको, तो जल्दी से भर लेते हैं क्योंकि समय आपके पास कम है। पहला है कर्तुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसका आएगा तुमुन। दूसरा है गतवान अत्र का प्रत्यय, तो इसका आएगा कत्वतु। तीसरा है नेतुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसका आएगा आपका कत्वतु। चौथा है केसा माला रमणीय, तो इसका आएगा आपका, यहाँ पे हम लिखेंगे हरित तरु ललिता नाम। और सर्वदा कार्येषु का बलवती, तो इसका आएगा बुद्धि। और मनुष्याना महान रिपुका, तो इसका आएगा आलस्यम। और अगला जो प्रश्न है इसमें शुद्ध आम नाम आपको करने हैं। पहला है गमिष्यति तस्मिन् पदे लकार अस्ति, तो इसका आएगा ना। दूसरा है अपसीयन इतस्मिन् पदे, तो दूसरे का आपका आम रहेगा। तीसरा है गच्छामि इतस्मिन् पदे एकवचनम अस्ति, तो ये आपका आम रहेगा। और लाभन्ते इतस्मिन् पदे मध्यम पुरुष अस्ति, तो ये आपका ना रहेगा। और दुर्व्यवहार इतस्मिन् पदे दो उपसर्ग अस्ति, तो ये ना रहेगा। और दुष्कर्म इति पदे दो उपसर्ग अस्ति, तो ये ना रहेगा।
और ये यहाँ से छठा प्रश्न, केशमाला रमणीया कृषकः की करोति स्म। तो ये आपके यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर की मैंने पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आपको आंसर चाहिए, पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगी, कॉल कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और 13वां जो प्रश्न है इसमें श्लोक करने हैं आपको, और 14वां है जिसमें आपको 2 शुद्ध अशुद्ध इसमें करने हैं। और ये आपका 15वां प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान है। और ये 16वां आपका प्रश्न है जिसमें घटनाक्रम अनुसार आपको करना है। 7वां प्रश्न है जिसमें वाच्य परिवर्तन आपको करने हैं। तो पीडीएफ में आंसर आपको मिल जाएंगे सभी प्रश्नों के। ये आपका 18वां है। और ये आपका यहाँ पे 8वां है। और ये आपका 19वां। और ये आपका यहाँ से अगला प्रश्न है। ये इसके प्रश्न के क्वेश्चन हैं आपके, ये सॉरी पैसेज के। और ये आपका 20वां प्रश्न है। और ये यहाँ पे और ये आपका 22वां 23वां प्रश्न है जिसमें अवकाश करनी है और 23वें में निबंध करना है। तो